नमस्कार। आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम हमारे उन 100 सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी जल्दी हमारी इस यात्रा को पूरा कर दिया। हमारे 1000 व्यू भी हो चुके हैं। YouTube की इस भागम भाग में यह बहुत छोटी संख्या है, लेकिन यह संख्या हमें उत्साहित करती है। उत्साहित क्यों करती है? क्योंकि जिस विषय को लेकर के हम चले हैं, निवेश के विषय को लेकर के हम चले हैं, और निवेश केवल पैसे का नहीं होता, ये हमने हमारे थीम में बताया है। और ये बहुत कठिन विषय है। इस कठिन विषय को समझाते हुए जब हमने अपनी यात्रा की तो हमने इसमें पाया कि जो सहकारी समिति का जो योगदान होता है समाज के लिए, और जिससे समाज बहुत तेज़ी से आगे जा सकता है, ये हमने हमारे तीसरे चौथे वीडियो में इस पर फोकस किया था। आज हम और ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि आज दिनांक 25 जुलाई को हमने अखबार राजस्थान पत्रिका में उससे संबंधित एक न्यूज़ को पढ़ा, जो कि हमारे देश के सहकारी मंत्री अमित शाह जी ने बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 साल बाद मिली नई नीति और अब हर गांव में खुलेगी सहकारी समिति। और उन्हें भी बताया कि साल के अंत तक ओला और उबर की तरह चलेगी सहकार टैक्सियां। इससे कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सहकारी मंत्री ने नई सहकारी नीति को जारी किया है। ये नई दिल्ली में देश के हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति खुलेगी और तहसील में 5-5 मॉडल सहकारी गांव बनेंगे। साथ ही सब कुछ अगर योजना अनुसार चला तो साल के अंत में कई शहरों में ओला उबर की तरह सहकार टैक्सियां चलेंगी। मोदी सरकार ने देश में 23 साल के बाद सहकारी नीति के ये लक्ष्य रखे हैं। सहकारी मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यहाँ अक्षय ऊर्जा भवन में नई सहकारी नीति 2025 को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से पहले कुछ लोगों ने सहकारिता को मृतप्राय घोषित कर दिया था। लोग कहने लगे थे कि सहकारिता का कोई फ्यूचर नहीं है। आज मैं कहता हूँ सहकारिता का ही फ्यूचर है। ये हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा। नई नीति में 2025 के तहत देश में 50 करोड़ लोगों को सहकारिता से जोड़कर उन्हें सक्रिय सदस्य बनाने की तैयारी है। और रोजगार की दिशा में आज यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि 2034 तक सहकारिता से देश की जीडीपी में 3 गुना योगदान होगा, जिससे हमारा जो गरीब वर्ग है वह मध्यम वर्ग में, और मध्यम वर्ग उच्च मध्यम वर्ग में जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2002 के बाद 2025 में भी भाजपा ने ही ये सहकारी नीति लाई है। 2002 से 2025 तक सहकारिता के जो आंदोलन को कमजोर किया गया था, उसके बाद अब 2025 में नई सहकारी नीति लाई गई है। ये सारी सहकारी नीति के फ्रेमवर्क को बनाने में सुरेश प्रभु जो मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुरेश प्रभु का सहकारी क्षेत्र में बहुत गहरा अनुभव है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं और उनके नेतृत्व में 40 सदस्यों की एक टीम का गठन हुआ था, जिसमें नेता थे, विशेषज्ञ थे, शिक्षाविद थे और समाज विज्ञानी लोग थे। और इस समिति को 750 सुझाव मिले थे और इसको आरबीआई और नाबार्ड जैसी संस्थाओं ने भी सहयोग किया था। तो ये जो हम सहकारी समिति के बारे में पिछली वीडियो में हमने जो कहा था, ये सारी पूरी बात हमारे सहकारिता मंत्री हमारी ही कही हुई बात को समर्थन करते हैं और ये हमें बड़ा उत्साहित करते हैं। क्योंकि यदि अगर हमें हमारे समाज को अच्छे ऊंचे स्तर पर ले जाना है तो यही सहकार की जो हमारी भारतीय परंपरा की जो सोच है उसको ही लाना पड़ेगा। हमने जब नए उदारवादी बाजार व्यवस्था को अपनाया था, जिसने केवल उच्चे तबके को, उच्च वर्ग को ही आर्थिक उन्नति की तरफ और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा, और हमारे जो मूल निवासी हैं उनकी तरफ से उनको जो आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त हो रहे थे
और सहकार की नीति जो हमारी भारतीय परंपरा की मूल नीति के तहत है, इसी से हमारे भारतीय परिवारों को आर्थिक उन्नति मिलेगी। धन्यवाद।